हमारी मैडम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मैडम को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, तो मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक बन जाएंगे, हम जब पढ़ेंगे तो शासन चलाएंगे, तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बेटा बेटियों में फर्क न कर पाएंगे। हम जब पढ़ेंगे तो मेरे किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। हम जब पढ़ेंगे हम DSP भी बन जाएंगे जब पढ़ेंगे। लेडीज को मार लेडीज को, लेडीज पुलिस नहीं है अभी एक भी। लेडीज पुलिस, लेडीज हाथ उठा रहे हो तुम। बढ़ गए कुछ लोगों के अभी भी चाल नहीं गई, भी कहते हैं सरस्वती माँ का क्या योगदान है स्कूल में, नहीं लगेगा। जिसने इस क्षेत्र में कहा है उसको मैं सस्पेंड करता हूँ और कार्यालय उसका बीकानेर बना। बच्चों की देवी तो सरस्वती है, बच्चों की देवी का देवी हेमलता बेरवा ने सिर्फ शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले, जो देश के अंदर पहली महिला शिक्षित थी, उसकी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मूर्ति लगाई, जिसके विरोध में यहाँ के मनुवादी लोगों ने इतना बड़ा हंगामा किया कि बहन हेमलता बेरवा को यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ा। उसके लिए हमारी समाज के पुण्य व्यक्ति की नाजायज औलादे जो विधानसभा के अंदर बोलती नहीं है, जो पुण्य व्यक्ति की नाजायज औलादे बनकर वहाँ गई है, प्रेमचंद बेरवा जैसे लोग और मदन दिलावर जैसे लोग वहाँ पर जाकर बैठे हैं और वो जिम्मेदार है। मदन दिलावर जी कहते हैं हमने उनको ठिकाने लगा दिया। मदन दिलावर जी, अगर आप भी ठिकाने लगे होते, अगर भारतीय संविधान आपके साथ नहीं होता, मदन दिलावर तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, मदन दिलावर तेरी कबर खुदेगी, कबर खुदेगी, कबर खुदेगी। मदन दिलावर मुर्दाबाद, 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 मदन दिलावर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं आजकल, और विशेष रूप से हेमलता बेरवा जी के मामले की जहाँ तक बात है, आर्टिकल 28 का जो मामला है वो ऐसा गंभीर विषय है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं और देश के निर्माताओं ने जो ये विषय रखा था, अगर वो उस समय पर इतनी सोच समझ करके इस गंभीर विषय को अगर इस तरीके से नहीं रखते, तो आज तक इस देश के अंदर जो शिक्षा का जो फैलाव हुआ है, जो विस्तार हुआ है, वो इस प्रकार से नहीं हो पाता, और उसी जमाने में लोग लड़ मर करके और एक दूसरे से दूर हो जाते। मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ, एक ही गांव में अगर एक ही समाज के दो समाज के कुछ लोग रहते हों, एक समाज का एक व्यक्ति और एक समाज के 25 घर हो, और दोनों ये कहें कि मैं मेरे समाज के देवता का फोटो लगाऊंगा, मैं मेरे समाज के देवता का फोटो लगाऊंगा, तो शायद शिक्षा कंप्लीट नहीं हो पाती। हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष देश है, और इस पंथ निरपेक्ष देश में शैव धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, कबीरपंथी, आर्य समाजी, सब तरह के लोग हैं, और वो अपनी अपनी मर्जी से अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मूर्तियां लगा करके लड़ाइयां लड़ना शुरू कर देंगे तो सही शिक्षा संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, और विशेष रूप से किसी भी संप्रदाय को इस चीज के लिए काम करने का मौका नहीं दे। दूसरी बात यह है कि ये जो समुदाय है, जो दलित समुदाय है विशेष रूप से, वो इस बात से बहुत डरता है कि ये जो लोग हैं वह शिक्षा के क्षेत्र में या सार्वजनिक जगहों पर जो देवताओं के मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह यहाँ पर ला करके उन मंदिरों को थोप रहे हैं, और ये थोपने का मकसद ये है कि जहाँ पर मंदिर होते हैं वहाँ दलितों को दुत्कार होती है। आप लोग देख रहे हो अच्छी तरह से, और इस दुत्कार को अगर वह शिक्षा के क्षेत्र में भी लाना चाहते हैं तो ये शिक्षा खत्म होने वाली है। इस चीज को हमें समझने की और सोचने की जरूरत है। देवताओं के लिए, भगवानों के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए 33 करोड़ मंदिर इस देश के अंदर है, शायद उससे भी ज्यादा होंगे,
फिर भी क्या कमी पड़ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। इससे बचने की आवश्यकता है। सबके लिए संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का संप्रदाय हो, किसी प्रकार का धर्म हो, सबको सम्मान दिया गया है और वह सम्मान अपने दायरे में रह करके ले, ताकि उससे ये हो कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि ये देश हमारा है। और जब हम ये सोचेंगे ये देश हमारा है तो हम इस देश के लिए काम करेंगे। केवल जाति के लिए काम नहीं करेंगे, किसी धर्म के लिए काम नहीं करेंगे, किसी संप्रदाय के लिए काम नहीं करेंगे, तो इस देश के लिए काम करेंगे। और ये आप में एक क्वालिटी होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि कह सके कि ये चीज गलत है। आज सब लोग डरते हैं, डबल इंजन की सरकारों का इतना डर है कि लोग कहीं नहीं पाते, कि कहीं इधर से उधर नहीं कर दिया जाए, कहीं ट्रांसफर नहीं कर दिया जाए, कहीं पकड़ नहीं लिया जाए, कहीं जेल में बंद नहीं कर दिया जाए। तो ये डर जो है वो आप लोग को निकालना पड़ेगा, हम सब लोगों को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज डर के मारे सब के सब डर करके पिद्दू बन जाएंगे और जो एक के साथ हुआ है वो सबके साथ अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।